हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम। अब ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर थ्योरम भी आ जाएगा और डिवीज़न फैक्टर थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिवीज़न एल्गोरिथम, और ये इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएगा। 10th के बाद 11th में भी काम आता है, तो 9th के बाद 10th में भी होती है डिवीज़न एल्गोरिथम वगैरह। क्लियर। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास। बाकी मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया है, हल्का फुल्का आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से जीरोस वगैरह क्या होते हैं। तो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम लास्ट टाइम ये हटा दिया गया था सिलेबस से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है ना, फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके भाई, तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं पहले। क्या है इसके अंदर, कहानी क्या है। ओके, किस तरीके से कहानी रहेगी। एक तो अपने को सबसे पहले एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार तीन चीज़ें होती हैं अपने पास। ओके, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं कि तो डिविडेंड होता है, एक डिवाइज़र होता है, एक क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नोट करके अगर मैं आपके लिए लिखूँ यहाँ पे, ओके, बहुत छोटी सी चीज़ है, क्लास 6 वगैरह में पढ़ी होगी आपने। जैसे ये n कोई नंबर है, अगर आपने इसे किसी x से डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ q आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर n इज इक्वल टू आएगा x इंटू क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि x इंटू क्यू प्लस r। इसे आप लिख सकते हो, हाँ या ना भाई। ये तो सभी बच्चे लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इतना लिखने में। ओके, तो यहाँ पर ये जो n है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिवाइडेंट। तो ये जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू आता है आपके पास डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। क्यों लिख दूं या पूरा ही लिख देता हूं, चलो, प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि सब डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू, डिवाइडेंट क्या है, ये है, ठीक है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये होना चाहिए। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब आपका जो भी रिमाइंडर होगा, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका रिमाइंडर होगा, अब मैंने डिग्री आपको बता दिया ऑलरेडी, तो जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री हमेशा आपके डिवाइजर से कम होगा। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो नोट करके फर्स्ट नोट तो ये हो गया। सेकंड नोट बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये ध्यान रखो आप, अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या उसका रिमाइंडर कभी भी 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा 5 से छोटा ही होगा, 0 1 2 3 4। अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब 3 या 3 से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो जो भी आपका डिवाइजर है उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। अब जब हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल में जो आपका डिग्री है, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। क्लियर, पहली चीज बात आ गई समझ में। नाउ आप क्वेश्चन देख लो आप करेंगे किस तरीके से, उसके बाद फिर ये रिमाइंडर थ्योरम और ये सब बहुत आसान है। क्लियर, तो मैं सीधा स्टार्ट ही करता हूँ एक क्वेश्चन से ही। ओके, चलो देखते हैं। तो मैंने बोला यार आपको डिवाइड करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर, इसे डिवाइड करना है।
अब आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है वो देखते जाइए इसी क्वेश्चन के साथ। ओके, इस क्वेश्चन के साथ एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना कि किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, बात आ गई समझ में? तो इतना तो कंफर्म हो गया मुझे कि जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो या तो 1 डिग्री का होगा या फिर कांस्टेंट होगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो या तो 1 डिग्री का होगा बच्चों या फिर आपका कांस्टेंट होगा। 2 डिग्री या 3 डिग्री का रिमाइंडर नहीं आ सकता, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर से वही 2 डिग्री का है। सबसे पहला काम क्या है अब? तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे एक ऐसे नंबर को सर्च करना है जिसे मैं यहाँ एक्स स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x4 आ जाए। मतलब ये मुझे ये पहला सेम बनाना पड़ता है, ये जो पहला है ना वो सेम बनाना है मुझे, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया यहाँ पे। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर आपका देखो इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो x4 हो जाएगा। फिर ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये किससे मल्टीप्लाई होगा फिर? अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो आपको दोबारा से मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x के साथ। तो ये अभी x के साथ हुआ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? तो यहाँ पे आपका प्लस एक्स क्यूब आ गया, और फिर ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ हुआ तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है। तो प्लस था यहाँ पे तो माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो। ओके, साइन चेंज करना है आपने। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दो आप? यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। x4 से x4 कट जाएगा, क्लियर? पहला वाला टर्म कट जाएगा। अभी मैं इसे भी इरेज कर रहा हूँ, है ना? ये समझ में आ गया आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर से करना है, क्योंकि मुझे x4 चाहिए। x4 चाहिए मुझे, पहले वाले को सेम बनाना है। ओके, नाउ अब यार देखो ये तो इससे कट गया, 3x क्यूब माइनस का x क्यूब इज 2x क्यूब। यहाँ से कितना बच गया? प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैंने इस x को नीचे उतार लिया यहाँ पे, प्लस का x। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 2x क्यूब चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर को तो 2x क्यूब आ जाए। तो एक तो 2 हो गया, एक x हो गया। अब इस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, 2x क्यूब आता है। फिर 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसे इसके साथ करोगे तो 2x आ जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का x बचेगा यहाँ पे, और इस 1 को मैंने नीचे उतार दिया, माइनस का 1। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस का x स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? माइनस के 1 से। ये माइनस का 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर बनाएगा, क्लियर? तो ये माइनस का x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का x आ गया, और फिर माइनस का 1 आ गया। साइन चेंज करो, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर इज 0, मतलब ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्लियर? बात आ गई समझ में? तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया? इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई यहाँ पे? तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आपका क्वोशिएंट कितना आ गया? क्वोशिएंट आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। और बच्चों आपका डिवाइजर कितना आ गया? डिवाइजर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब कई बार वो बोलता है कि इस रिलेशन को वेरीफाई करो। पहली चीज हो गई कि इसे डिवाइड करो। अब उसने बोला कि इसे वेरीफाई करके बताओ आप तो मुझे कि वेरीफाई करने के बाद कितना। तो अब इसे वेरीफाई किस तरीके से किया जाएगा भाई? चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो ना वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है ना? तो वेरीफाई द रिलेशन। अब अपने को इस रिलेशन को वेरीफाई करना है बच्चों। अब वेरीफाई करने का मतलब वही हो गया कि सब डिवाइडेंट इज इक्वल टू जो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। वेरीफाई कैसे करेंगे? डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर, इस वाले रिलेशन से डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये ठीक है तो ये रिलेशन LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है ना? चलो तो इसे वेरीफाई करना है अब अपने को। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कर दो पहले आप, तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना? इसे कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट। ओके, ये आपका डिवाइजर और क्वोशिएंट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है ना बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1, और इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस रिमाइंडर ऐड करना है इसमें। और रिमाइंडर कितना है? 0।
रिमाइंडर कितना है, 0 है, तो रिमाइंडर मैंने ऐड किया, ठीक है ना, रिमाइंडर ऐड कर दिया इसमें। ओके, तो अब देखते हैं ये क्या डिवाइडेंड के इक्वल आता है या नहीं आता है। चलिए, तो पहले x से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो एक्स स्क्वायर का, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x से कितना आ जाएगा, 2x क्यूब, फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर, और फिर बच्चों कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर -1 से करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, x4 हो गया, x क्यूब क्या है, x क्यूब और 2x क्यूब 3x क्यूब, तो ये प्लस का 3x क्यूब हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स स्क्वायर और एक्स कट गया, 2x स्क्वायर बचा, प्लस का 2x स्क्वायर, x वाले टर्म फिर देख लो, इसमें x वाला क्या है, सिर्फ 2x और ये एक x, तो प्लस का x बच गया, -1। क्या ये आपका डिवाइडेंड के इक्वल आ रहा है, x4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x -1 डिवाइडेंड के इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये डिवाइडेंड के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, ये डिवाइडेंड के इक्वल आ रहा है, मतलब रिलेशन वेरीफाइड, ठीक है ना, आपका जो भी रिलेशन है, रिलेशन वेरीफाइड हो गया भाई, वेरीफाइड भाई, वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये आना चाहिए था, वही आ गया, वेरीफाई हो गया आपका। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन, बात आई समझ में। डिवीजन कैसे करेंगे, तो अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिवाइड करके, ताकि आपको जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो आ जाए। वैसे तो कई बच्चों को मैं ऑलरेडी क्लासरूम में ये बता चुका हूँ, ठीक है ना, एक बैच में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ बात कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। खैर दोबारा से कर लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला जैसे कि डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इससे डिवाइड करना है इसे। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को इससे डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। आप लोग मेरे साथ ट्राई करो, ओके, आप सब लोग अपने पेन कॉपी उठाओ और मेरे साथ ही ट्राई करो, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, और जिनको आ गया है वो स्पीड में कर दो, ठीक है ना, जिन लोगों को समझ में आ गया वो उन लोगों की स्पीड तगड़ी होनी चाहिए ना। चलिए सब, तो कहानी तो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इससे डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स ये एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, फिर 3x के साथ हुआ तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया बच्चों, और फिर प्लस का 2x। साइन चेंज होंगे, अभी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 3 प्लस 6 इज 9, 9x स्क्वायर हो गया, 11 माइनस 2 इज 9, 9x। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का 9 चाहिए, सॉरी प्लस का 9, तो 9 से करो तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये 6 और नीचे उतारना पड़ेगा, ये भूल गया मैं, सॉरी 6, तो 9 से किया तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बच्चों, माइनस का 27x और प्लस का 18। ओके, नाउ साइन चेंज करो, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये बच्चों 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल, और ये 27 माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 18, ठीक है ना, 9 और 8 17 और दूसरा हाँ 27 का 18x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 24। क्लियर भाई, तो ये अपने पास रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर का डिग्री कितना है यहाँ पे 1, क्वेश्चन का क्वेश्चन छोड़ो, इसका डिवाइजर का कितना है 2, तो हमेशा जो रिमाइंडर है उसका डिग्री जो है वो इससे छोटा आएगा, तो ये इसका डिग्री हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। किसी भी तरह की अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि सर इसे वेरीफाई करवा दो रिलेशन को, तो आप बड़े आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो। किस तरीके से वेरीफाई करेंगे हम, ठीक है भाई, वेरीफाई किस तरीके से किया जाएगा, वेरीफाई किस तरीके से किया जाएगा, सिंपल है, कैसे करेंगे, तो LHS में कितना आना चाहिए, लेफ्ट साइड में आना चाहिए अपने पास एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6, और RHS में इसे मल्टीप्लाई करने पे सेम आना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 x प्लस 9, और प्लस रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 18x माइनस 24।
अब RHS इक्वल टू LHS आना चाहिए, आप ट्राई करके देख लेना, दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। वेरीफाई, अगर ऐसा होता है तो आपका रिलेशन वेरीफाई है, अदरवाइज आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी। क्लियर, अदरवाइज कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है। अब इतना काम तो कर लोगे, हाँ भाई कर लोगे ना। मुझे मोहित, मोहित तो नहीं, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो भूल गया। ठीक है चलिए, ओके। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये हो गया। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का एक पॉइंट और आता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है तो वो भी सीख लो। अगर आपने पहले पढ़ी है तो इट्स ओके, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देख लो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि इफ fx इज इक्वल्स टू, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, लेट fx इज अ पॉलिनोमियल, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल of degree is equals to n is divided by x minus a, then f of a will be the remainder, ओके तो f ऑफ a आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब कहानी क्या है, मतलब किस तरीके से आया है ये वो देख लो, स्टेप्स देख लो आपको कैसे स्टेप्स यूज करने हैं। ओके एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर, मतलब जनरल तरीका क्या हो गया कि आपने बोला कि सर x माइनस ए था, इससे आप यहाँ पे जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे नीचे रिमाइंडर आ जाएगा कुछ। क्लियर, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। यही होता है ना भाई, क्लियर, सही बात है कि नहीं भाई। ये आपके पास कोई भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, इसे डिवाइड कर दो आप, रिमाइंडर आ जाएगा नीचे। ओके दूसरा तरीका क्या है, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वो ये है कि मेरे पास क्या है x माइनस ए था, तो मैंने x माइनस ए को जीरो रखा, जिससे डिवाइड करना है उसे जीरो रख दिया। किससे डिवाइड करना था, x माइनस ए से, तो मैंने x माइनस ए को जीरो रख दिया। अब x माइनस ए को जीरो रखा तो यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। नाउ पुट x equals to a in the given polynomial, किस में रखना है, डिवाइडेंट, ठीक है ना। किस में रखना है, डिवाइडेंट में, तो डिवाइडेंट में रख दो इसे, डिवाइडेंट में रख दो इसको, तो यहां से जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, समझ में आ गई कहानी क्या है। ओके तो सीधे सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 is divided by x minus 1 is divided by x minus 1। अगर हमने इसे x minus 1 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। एक तो सिंपल तरीका है कि आप सीधे सीधे x minus 1 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बाकी रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है वो देख लो आप। हाँ भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो गया कि सब पहला स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है कि x माइनस 1 को आप जीरो रखो और यहां से x इक्वल्स टू 1 फाइंड करो। अब इस x इक्वल्स टू 1 को इस fx में पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन द गिवन डिवाइडेंट, इन द गिवन पॉलिनोमियल या फिर डिवाइडेंट, या फिर जो भी आपका डिवाइडेंट है उसमें आप इसे
पुट कर दो, ठीक है ना। तो इसे डिवाइडेंड में पुट कर दो, आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से f ऑफ 1 में ऐसे ही बोल रहा हूँ, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 इज द राइट आंसर। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4 आ गया आपका रिमाइंडर। बात आगे समझ में नहीं आई, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 इज द रिमाइंडर। क्लियर, ठीक है ना, ये रिमाइंडर है। अगर बाई चांस आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे नोट करके एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम कि इफ रिमाइंडर becomes 0, then it will be the factor of the given polynomial, then, या फिर प्रॉपर सही तरीके से ही लिखा देता हूं। ओके, इफ fx पॉलिनोमियल, क्या है ये, पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a and remainder equals to, and the remainder is equal to 0, and remainder is equals to 0, then x minus a will be the factor of fx। तो ये fx का फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि is x minus 1 is a factor of x square minus 6x plus 5 polynomial, ठीक है। is x minus 1 is a factor of this, true or false, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये इसका फैक्टर होगा, यस और नो। क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का, हाँ भाई। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 1 आ गया, फट x इक्वल्स टू 1 इन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसमें रख दो भाई इसे, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 6 प्लस 5 यानी 0। यस, x माइनस 1 is a factor of x square minus 6x plus 5, ठीक है ना। ये इसका फैक्टर हो जाएगा। बात आ गई समझ में, क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, ओके। Next question is, find the value of a if x minus 2 is a factor of x cube minus x square plus 2x minus 2। A, find the value of a if x minus 2 is a factor of x cube minus x square plus 2x minus का 2 minus 2x plus का 2x minus का 2x। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू बतानी है बच्चों,
बताओ भाई ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये इसका फैक्टर है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। चलिए बस वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। तो x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रखा तो x इक्वल्स टू टू आ गया। नाउ पुट x इक्वल्स टू टू इन अ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? f ऑफ टू इज इक्वल्स टू बच्चों टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस का टू ए इज इक्वल्स टू जीरो। 8 माइनस फोर प्लस फोर माइनस का टू ए इक्वल्स टू जीरो। 4 से 4 कट गया, टू ए इज इक्वल्स टू 8, देन ए इज इक्वल्स टू 4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 4 आ जाएगी। ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर? 4 विल बी द राइट आंसर। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है ना। तो एक तरीके के क्वेश्चन इसमें इस तरीके के बनते हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में, ये टाइप के। अब जैसे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए एक्स प्लस वन is divided by x plus 1 and gives the remainder is equal to 2. Find the value of a। आपको a की वैल्यू बतानी है। अगर आपने x प्लस वन से इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है क्या है, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। अगर आपने इसे डिवाइड किया x प्लस वन से तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो अगर रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी। हाँ भाई, a की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल है यार, क्या करेंगे, किससे डिवाइड करना है? x प्लस वन से, तो इक्वल्स टू जीरो रख दिया तो x इक्वल्स टू माइनस वन आ गया। पुट x इक्वल्स टू माइनस वन इन एफ एक्स में रख दो तो माइनस वन की पावर 4 माइनस थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना? 2। रिमाइंडर कितना है भाई? 2 है ना, ये तो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 2 के इक्वल आना चाहिए। माइनस वन का 4 1 ही होता है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है तो प्लस का 3 हो गया, ये हो गया प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस 4a हो गया प्लस वन इज इक्वल्स टू 2। अब ये तो कैलकुलेशन है यार, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा भाई? 4a प्लस वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन, सेवन इक्वल्स टू 2, देन 4a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 5, देन a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/4। क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5/4। बात आ गई समझ में? तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जीरोस के भी बन जाते हैं। क्लियर? कि अगर जीरोस दिए हैं आपको तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जीरोस पे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक दे दिया, एक जीरोस बता दिया, फिर आपसे पूछा कि बताओ दूसरा जीरो क्या आएगा अगर ये उससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो, है ना। तो वो सभी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ये आपका फैक्टर थ्योरम और आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया कंप्लीट। क्लियर? डिवाइड करना समझ में आ गया किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आपके नोट्स हो गए। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से इन्हें कॉपी कर लेना।
और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो अभी कांटेक्ट कर लेना। जैसा कि आपको पता है कुछ समय से क्लास नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज कि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी है। खैर वीकनेस तो अभी भी आपको चेहरे पे दिखाई दे रही होगी कि वीकनेस तो काफ़ी है, लेकिन अभी क्लास आपकी रेगुलर होगी। ओके, तो 1-2 दिन तो इसी सेटअप पे क्लास होगी इसी तरीके से, उसके बाद फिर इस क्लास को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है सब, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये जितना भी पढ़ाया आज का समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो फिर कल आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस एक नज़र में सॉल्व होगी एनसीईआरटी, तो उसमें कुछ है नहीं। अपना मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करेंगे, जो भी हमें सेल्सियस का मिला है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।